लेकिन मन में एक ही इच्छा थी कि आया हूं तो नाम लेके ही जाऊंगा। लेकिन दिल टूट गया जब नाम 2 साल रहने के बाद भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर जब वापस घर को आया तो ऐसा लगने लगा कि जैसे लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वही दौड़ धूप शुरू, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, नाम कैसे लिया जाए। दोबारा से फिर से वही काम किया। लंबी दाढ़ी बढ़ाई, आंखों को साइड से दबा दबा के झुर्रियां डाली और पहुंच गया नाम लेने। इस बार 2 साल और बीत गए थे, इसलिए थोड़ा उम्र में और बड़ा लगने लग गया था। 25 का नहीं लगता था। लेकिन हां, अगर कोई ज्यादा ध्यान ना दे तो दाढ़ी की वजह से और आंखों के पास जो झुर्रियां डाली थी उसकी वजह से 25 साल का कोई बोल सकता था, अगर ज्यादा ध्यान ना दे तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि देखने में लग भी नहीं रहा है 25 साल का और हो भी सकता है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगे, कुछ ऐसा प्रूफ मांगा जिससे मेरी उम्र का पता चले। जब मैं वहां लाइन में खड़ा हुआ नामदान लेने के लिए, ये तब की बात है। तो मैंने उनसे साफ बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं जीविका के लिए, रोजगार के लिए बकरियां चराता हूं लोगों की। तब उन्होंने खुद से बड़े उनके जो सेवादार ऑफिसर थे उनको बुलाया और मेरी सारी कहानी बताई कि मेरी और इनकी क्या क्या बात हुई। उस बंदे को भी यकीन नहीं आया कि मैं 25 साल का हूं, तो उसने मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए आध्यात्मिक, जिसका उसको लगता था कि इसका उत्तर इसके पास नहीं होगा। जब उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए, अपने जानने में उन्होंने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए कि जिसका उत्तर एक आम आदमी दे ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उनके सारे उत्तरों का ऐसा जवाब दिया कि वो भी हैरान हो गया कि भाई इसको मैं निकालूं तो किस बेस पे निकालूं। तब हार के उसने वहीं पे बोला कि इसकी उम्र छोड़ो, ये बहुत पुराना जीव है मालिक का, इसको नाम मिलना ही चाहिए। उस वक्त मेरी खुशी की जो सीमा थी उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मैंने इस दुनिया को जीत लिया, मैं इस दुनिया का राजा हूं, मेरे चरणों में पड़ी है सारी दुनिया की खुशियां और इस खुशी के लिए मैं उन सारी खुशियों को त्याग सकता हूं। इतना बड़ा दिल मेरा उस वक्त हो गया था, इतना मैंने शुक्राना किया परमात्मा का कि शुक्र है वो नाम अब मुझे मिलने जा रहा है जो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिया, रानी इंदुमती जी को दिया, खेवसरी को दिया, सुपच सुदर्शन जी को दिया, जो गरीबदास जी महाराज को दिया, जो दादू जी को दिया, जो पलटू महाराज को दिया, जो नानक साहिब को दिया, जो दरिया साहिब को दिया, और किस किस का नाम बताऊं। सब संतों को जो बख्शिश हुई वही बख्शिश आज मुझे होने जा रही थी। तो वहां से मैंने नामदान की पर्ची ली और एक एक पल जब तक नाम नहीं मिला उस मालिक का शुक्राना किया, रो रो के उसकी बंदगी करी, उसको याद किया। मेरे पूरे खानदान को नहीं पता लगने दिया मैंने, यहां तक कि अपने घर में भी किसी को नहीं पता लगने दिया कि मैं नामदान लेने जा रहा हूं और मुझे नामदान की पर्ची मिल गई है। पूर्णतया गुप्त रखा इस चीज को। फिर वो दिन आया जब मुझे नामदान मिला, मुझे 5 नाम दिए गए जपने के लिए और कान बंद करके उस अनहद नाद को, उन 5 धुनों को सुनने का ज्ञान दिया गया। शुरू शुरू में मैंने जब भजन करना शुरू किया तब ही मुझे शंका होने लगी कि ये जो नाम मिला है, ये जो विधि मुझे मिली है, जाने क्यों ये सही नहीं लग रही। क्योंकि अनुराग सागर में
कई जगह साहिब ने जिक्र किया कि ये सहज साधना है, इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब कानों में उंगलियां दे दे के एक एक घंटा हाथों की बस हो जाती थी, खून का सर्कुलेशन रुक जाता था, तो इतना दर्द होता था कि मैं सोच में पड़ जाता था कि ये क्या कर रहा हूं मैं, कि परमात्मा को पाने में इतना दर्द नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आगे का रास्ता ना पता होने के कारण इसी को करते रहे, समय बीतता गया। फार्मेसी तो की हुई थी, नौकरी भी शुरू कर दी, लुधियाना में करी, फिर होशियारपुर में करी, फार्मा मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करी। वहां से करते करते चंडीगढ़ ट्रांसफर हुई, चंडीगढ़ गया, वहां पर भी वही साधना, 5 नाम और कान बंद करना, उस धुन को सुनना और जॉब दोनों ही चलती रही। कुछ दिनों के बाद जब मोहाली में वर्किंग कर रहा था, तब मोहाली 6 फेस में एक डॉक्टर भगत, उनके पास मेरी कॉल थी। मैं उनसे मिलने गया तो वो वहां पे जिन मरीजों को देख रहे थे वो सिख थे, और डॉक्टर साहब उनको चेक भी कर रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे कि देख भाई, बाबा नानक का गुरु कबीर है, कबीर साहिब ने ही नानक साहिब को नाम दिया है और वही उनके गुरु हैं, और आज वही नाम केवल और केवल हमारे गुरुजी दे रहे हैं। तो ये बात सुनकर मैं वहीं रुका और डॉक्टर साहब के फ्री होने का इंतजार करने लगा। जब सब पेशेंट उन्होंने चेक कर लिए, तब मैं केबिन में गया और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर आप किस गुरु की बात कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका गुरु कौन है? क्योंकि कबीर साहब नानक जी के गुरु हैं, ये मैंने भी सुना है, ये मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो नाम क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। आप मुझे बताइए कि कौन है आपके गुरु, क्योंकि मैं भी गुरु धारण कर चुका हूं, मैं भी आगे कुछ जानना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, पहले ये बता दो। तो मैंने कहा मेरे गुरु पंजाब में रहते हैं और मुझे 5 नाम की बख्शीश हुई है। इतना सुनते ही उन्होंने एकदम मुझे अपना ग्रंथ निकाल के दिखाया और मुझे पढ़ने के लिए दे दिया। जब मैं उसको लेके घर गया और मैंने जैसे ही उसको खोला, तो जिस वाणी पे मेरी पहली नजर पड़ी वो वाणी थी, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये वाणी सुनते ही मेरी चेतना एकदम काम करने लगी, मेरे विवेक ने एकदम काम करना शुरू किया कि मैं गलत रास्ते पे हूं। और जब मैंने उस किताब को बहुत अच्छी तरह एक एक चीज समझ के पढ़ी, तब मेरे विवेक ने मुझे गवाही नहीं दी कि मैं इस पंथ में भी जाऊं। जो बरवाला में पंथ चल रहा था, उसमें भी जाने को मेरे विवेक ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था कि पहले देवी देवताओं के मंत्र जपवाए जाएंगे, उनसे हमने ऋण लिया है, वो ऋण उतारना है, फिर काल का ऋण उतारना है, फिर अक्षर पुरुष का ऋण उतारना है। ये सब बातें मुझे मंजूर ही नहीं हुई। मैंने अंतर मन से पहचान लिया कि जिस पंथ से मैं जुड़ा था वो गलत है, लेकिन ये पंथ भी सही नहीं है। मैं ये भी पहचान गया था कि ये दोनों ही पंथ केवल उलझा रहे हैं, इनमें सुलझाने वाला कोई नहीं है। उसी वक्त मैंने अपने मामा जी को, जो हमारे इसी डेरे में सेवादार हैं जहां से मैंने नाम लिया था, उनको फोन किया और उनको बताया कि भाई मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें जो वाणी है
कि सतगुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है और उन 2 अक्षरों में से एक को छुड़वा देता है, एक को लखा देता है। 5 नाम का तो जिक्र ही कहीं नहीं है। तो मेरे मामा जी ने कहा कि जो भी किताब तेरे हाथ लगी है उसको फाड़ के फेंक दे। मैंने कहा ठीक है मामा जी, इस किताब को तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन जो मेरी बुद्धि में ये वाणी चिपक गई है इसको कैसे फेंकूंगा? इसका भी तो कोई हल बता दो कि संतों की वाणी मेरी बुद्धि से निकल जाए। तो वो बोले भ्रमित मत हो, जो गुरुजी ने कहा है वो कर। मैंने उसी वक्त वो किताब को साइड में रख दिया और हाथ जोड़े आसमान की तरफ परमात्मा से अरदास करी कि हे मालिक, अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। अब अगर आपने इतना रास्ता दिखाया है तो मेरे मालिक आगे का भी रास्ता आप ही दिखा सकते हो। मेरे बस की बात नहीं है कि अब मैं नौकरी छोड़ के कहीं उस गुरु को ढूंढने जाऊं जिसका मुझे अता पता भी नहीं पता है। तो मेरे मालिक अब आप ही हो, आप पे ही डोर छोड़ रखी है। तो जब ये घटना घटी उसके बाद मैंने उस डेरे में जाना भी बहुत कम कर दिया। जाता था कभी कभी, क्योंकि आगे का रास्ता नहीं मिला है तो कम से कम पीछे ही सेवा भाव करते रहो। लेकिन श्रद्धा नाम की चीज खत्म हो चुकी थी, क्योंकि असलियत खुल चुकी थी। लेकिन चलते रहे उसी के साथ। कभी कभी जाए आते थे डेरे पे। करते करते 2-3 साल और बीत गए। अब मैंने अपना रूम शिफ्ट करके चंडीगढ़ में मैं किसी और जगह चला गया। मैं जहां पे गया वहां पर मैं अपने जो कपड़े प्रेस करवाता था उस दुकान पे, वहां पर जो बंदा बैठता था वो शतरंज खेलने का काफी आदी था। वो और उसका एक मित्र हमेशा ही शतरंज खेलते दिखाई देते थे और मैं भी शतरंज का बहुत शौकीन था, इसलिए कपड़े प्रेस तो कराने जाता ही था। इसी बहाने बैठ के 2-4 शतरंज की बाजियां भी खेल लेते थे, टाइम पास हो जाता था। उस भाई की दुकान में भी अंदर दिल्ली वाले राधा स्वामी बाबा जी की फोटो लगी थी। तो इतना तो मुझे पता था कि ये भी सत्संगी है, लेकिन कभी इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। केवल कपड़े देते हुए और कपड़े वापस लेते हुए राधा स्वामी कह के चले जाते थे। तो एक दिन मुझे छुट्टी थी, मैंने जॉब पे नहीं जाना था, तो मैं उस दिन उनकी दुकान पे गया तो वहां शतरंज ही खेल रहे थे। तो मैं भी वहां बैठ गया और बैठे बैठे खेलते 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 बहुत लंबी बाजियां चली गईं। 7 बाजियां खेली जिसमें 5 मैं जीता और 2 वो जीते। तो जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने उन्हें बोला कि आज का दिन तो मेरे नाम है, आज 5 बाजी मैंने जीती हैं और 2 आपने जीती हैं। तो वो एकदम बोलने लगे कि नहीं, तुमने 2 जीती हैं, मैं 5 जीता हूं। तो मैंने सोचा क्या बुद्धि है इस भाई की। 2 और 3 में तो समझ में आता है कि एक आधा ऊपर नीचे चलता है, 4-5 में समझ में आता है कि हाँ भाई गलती हो जाती है, नहीं पता लगा, नहीं याद रहा कि कौन जीता, एक ज्यादा और एक कम। अरे 2 और 5 का क्या मेल है? 7 में से कोई 2 जीते, वो 5 कैसे कह सकता है कि मैं 5 जीता हूं? तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बंदा है, कैसा इसका दिमाग है, कैसे ये बोल सकता है ऐसी बात, जबकि 5 मैं जीता हूं। तो उस भाई ने क्या बोला कि राधा स्वामी तो होंदे ही झूठे है। अब जब इतनी बात उसने बोली तो मैंने उसको बोला कि भाई आप भी तो राधा स्वामी हो, आपने भी तो राधा स्वामी की फोटो लगा रखी है अंदर, तो यानी आप भी झूठे हुए। तब वो बोला मैं नहीं राधा स्वामी, यानी मैं नहीं हूं अब राधा स्वामी, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला भैया छोड़ क्यों दिया, क्या कमी थी गुरु में? तब उसने बोला कि ये 2 अक्षरों के भेद को नहीं जानते हैं, ये 5 नाम देते हैं। जब उस भाई ने ये बात बोली
तो मेरा दिल कैसे धड़का वो मुझे पता है। उसी वक्त मेरे दिल को यह एहसास हुआ कि बंदी छोड़, 5 मैं जीता नहीं, 5 मैं हार गया, और 2 मैं हारा नहीं, 2 मैं जीत गया। यानी वो 5 नाम जो मैं रट रहा था वो मैं हार गया, और जो 2 नाम मुझे चाहिए थे वो आज मैं जीत गया। इतनी खुशी हुई मुझे उस दिन कि मैं आपको बयान। मैंने उनको बोला कि मेरे भाई मुझे ये बता कि 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु मिलेगा कहां। तब उस भाई ने कहा, भाई पहले ज्ञान समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताया जाएगा। तो मैंने कहा, भाई मुझे ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जो कबीर साहब के ग्रंथ है, अनुराग सागर है, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, एक एक चीज को मैं जानता हूं, समझता हूं, मुझे केवल ये बता दो कि वो गुरु कहां मिलेगा। तब उन्होंने मुझे नाम प्रकाश ग्रंथ दिया, और उस ग्रंथ को केवल मैंने 4 भेद पढ़ के ही समझ लिया कि आखिर हमसे गलती कहां पे हो रही है, कहां पे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। मैंने तो उसके आगे भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, वही 4 भेद पढ़ के उस ग्रंथ को बंद करके रख दिया। जो चीज चाहिए थी वो समझ में आ गई। अब केवल और केवल गुरु की दया चाहिए। तो कुछ समय के बाद भंडारा होना था, लगभग 1-1.5 महीने के बाद। तो मैंने इंतजार किया कि कब भंडारा होगा और कब मैं जाऊंगा, नामदान लूंगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो दिन आ गया जब मैंने गुरु के दर्शन करने जाना था, गुरु से नाम लेने जाना था। और मैंने मन में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, अब आश्रम पे ही रह के गुरु की सेवा करूंगा और अपना भजन करूंगा, नाम सिमरण करूंगा। तो मैं अपने मैनेजर को बोल के गया था कि अगर मैं 10-15 दिन में नहीं आया तो भाई मेरी जगह किसी और बंदे को रख लेना, कंपनी का नुकसान मत होने देना। तो जब मैं सारा सामान लेके अपना गुरुजी के पास पहुंचा और वहां पे उनको देख के निहाल हो गया, बंदी छोड़ने दया भी कर दी, नामदान बख्शा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत हुई उस वक्त। लेकिन गुरुजी ने वहां रुकने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला, नहीं, जो काम कर रहे हो वो काम करो, काम करते करते सिमरन करो। तो मैंने गुरुजी के वचन को काटना उचित नहीं समझा और मैं वापस नामदान की बख्शिश लेके मैं वापस अपने काम पे आ गया और मैंने फिर से अपने काम में मन लगा के अपना सिमरन और काम दोनों करना शुरू कर दिया। ध्यान करते 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 जब पहली बार मुझे अनुभव हुआ उस अखंड शब्द का, तो क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे दिल से आवाज आई कि अरे यही तो वो है जिसको सब पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। कोई जंगलों में भाग रहा है, कोई गुफाओं में छुप के बैठ रहा है, कोई कुएं में छलांग लगा देता है, उल्टा लटक जाता है। अरे इसी के लिए तो सब भटक रहे हैं। हे मेरे भगवान, ये चीज तो सबको मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे प्यासा ही समझ सकता है कि किसी दूसरे प्यासे की क्या हालत हो रही होगी। एक वो इंसान कभी प्यासे की हालत नहीं समझ सकता जिसको कभी प्यास का अनुभव भी ना हुआ हो, जो कभी प्यासा ही ना रहा हो। उस दिन इतना रोना आया कि हे बंदी छोड़, इस चीज के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। ये चीज तो सबको प्राप्त होनी ही होनी चाहिए, चाहे पैसा ना हो, इज्जत मान बढ़ाई ना हो, मकान दुकान ना हो, कुछ भी ना हो जीवन में वो चलेगा, लेकिन ये
होना ही होना चाहिए, इसके बिना सब कूड़ है, कूड़ा है। ये चीज होनी ही होनी चाहिए। उसी दिन मैंने गुरुजी को फोन करके हर बात बताई और उनसे सत्संग करने की परमिशन मांगी। तो गुरुजी ने तनिक भी देर ना करते हुए साफ बोल दिया कि जाओ खुला सत्संग करो, कहीं भी सत्संग करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस उसी दिन से मैं जॉब भी करता रहा और सत्संग भी करता रहा। मैंने जब तक जॉब करी तब तक जहां जहां भी जॉब करी उस पूरे जिले में और 100, 150, 200 किलोमीटर तक दूर दूर जाके लोगों को सत्संग दिया, परमात्मा के विषय में, शब्द गुरु के विषय में जगाया और काफी लोग जुड़े भी। उसके बाद मुझे लगा कि नौकरी करते हुए मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं उसमें इतना एक्टिव नहीं था। मुझे लगता था कि बाकी भी एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी कभी फेसबुक और इन चीजों से जुड़ा नहीं था। तो मुझे लगता था कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक प्रचार होगा नहीं। इसलिए मैंने 2013 में रिजाइन देके खुला प्रचार, खुला सत्संग शुरू कर दिया और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में जा जाके लोगों से मिलके उनको कबीर वाणियां, मदन साहिब की वाणियां, बाबा नानक की वाणियां एक पन्ने पे फोटोकॉपी करके बांटना शुरू किया, उनको जगाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने बात को समझना शुरू किया और इस पंथ से जुड़ने लगे। लेकिन उन लोगों को भी जोड़ने के लिए कम से कम 1-1 साल समझाना पड़ा। कईयों को तो 2-2 साल तक समझाया, तब उनकी समझ में आया और तब वो यहां आके नाम ले पाए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने संतों ने प्रचार किया और 1-1, 2-2 साल में अगर ये लोग समझेंगे तो कितने साल तक हम प्रचार कर सकते हैं और कितने लोगों को जगा सकते हैं। हमेशा इसमें उधेड़ बुन में ही लगा रहता था मैं कि कैसे ये संदेश पहुंचेगा घर घर तक, कैसे मालिक की आवाज घर घर तक पहुंचेगी। बहुत परेशान रहता था मैं कि कैसे होगा ये प्रचार। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी चारों गद्दियों के जो सत्संगी थे उनको ढूंढना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया और उनको भी मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि अगर 2000 भाई भी मिलके 100-100 रुपया महीना भी दे दें तब भी 2 लाख रुपए हो जाता है। और 2 लाख रुपए में हम 2 महीना इकट्ठा करके 4 लाख में 10 मिनट का प्रोग्राम टीवी में दे सकते हैं। हर दूसरे महीने भी दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना रुक के अगले महीने 10 मिनट के लिए अगर कोई सत्संग हमारा चले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम घर घर में वो चैनल पहुंचेगा तो सही, वो सत्संग किसी के कान में पड़ेगा तो सही। और संस्कारी जीव को 10 मिनट भी नहीं, वो तो एक पल में सत्संग सुनते ही जाग जाता है कि ये मेरे कल्याण के लिए है कि नहीं। एक पल में समझ जाता है संस्कारी जीव। लेकिन उस तक बात पहुंचे तो सही। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि उन भाइयों ने भी विशेष रुचि नहीं दिखाई 100-100 रुपए देने में भी। तो मैं बहुत परेशान रहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर हार के मैंने ये सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कनाडा जाने का विचार बनाया कि मैं कनाडा जाता हूं और वहां जाके ट्रक ड्राइविंग करूंगा, क्योंकि वहां पर केवल ट्रक ड्राइविंग में ही अच्छे पैसे बन सकते हैं, बाकी नौकरियों के मुकाबले, बाकी किसी लेबर कैटेगरी के मुकाबले। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स जो कनाडा गए हैं उन्होंने बताया कि हम यहां पे काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपए बचा भी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सही रहेगा
किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपनी मेहनत की कमाई से मैं प्रचार भी कर पाऊंगा। इसके चलते मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में जा जाके पता किया कि फार्मेसी की डिमांड आई कि नहीं आई जॉब लिस्ट में कनाडा के, लेकिन मालिक को शायद यही मंजूर था कि 2-3 साल वेट करने पर भी फार्मेसी ओआईडी में नहीं आई। अगर फार्मेसी डिमांड में आ जाती तो बड़े आराम से मेरे पॉइंट्स पूरे होते और मुझे कनाडा की पीआर आराम से मिलती और मैं बड़े आराम से जाके वहां पे गुरु की सेवा में लग जाता। लेकिन बंदी छोड़ को जैसा मंजूर वैसा ही होना है। मैंने आईएलटीएस भी किया और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने बस का लाइसेंस बनवाया और ट्रक का भी बनवाना था, लेकिन जब देखा कि डिमांड नहीं आ रही है तो मैं कुछ दिनों के लिए इंतजार करने लगा और अभी तक डिमांड नहीं आई, इसलिए मैंने आगे ट्रक का नहीं बनवाया। क्योंकि अगर इंडिया से ही लाइसेंस बना के जाते हैं आप हैवी का, तो वहां जाके आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाती है, क्योंकि वहां लाइसेंस बनाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे लगते हैं। तो इन्हीं सब सोच में दिन गुजरने लगे और ऐसा नहीं था कि मैं किसी पंथ में नहीं गया, किसी कबीर पंथ में मैंने बात नहीं करी प्रचार के लिए कि आओ खुल के कबीर साहब के सही ज्ञान का प्रचार करें। मैंने बहुत से कबीर पंथों में कांटेक्ट भी किया और उनके आश्रमों पे उनसे मिलने भी गया, लेकिन किसी भी भाई ने मेरी बात को समझा ही नहीं, क्योंकि सबके सब अपने गुरुओं के द्वारा चढ़ाए गए रंग में ही रंगे हुए थे। कोई ओम की साधना कर रहा था, कोई सोहम को पकड़ के बैठा था, कोई ओम सोहम सत्य कबीर को पकड़ के बैठा था, कोई 5 नाम रट रहा था, कोई 3 नाम रट रहा था। किसी ने भी मेरी बात पे विचार नहीं किया और अपने अपने गुरु के बताए हुए गलत रास्ते पर ही अटल होके चलते रहे। मैंने अहमदगढ़ जाके भी, वहां जो कबीर पंथ चल रहा है वहां पे 3-4 बार जाके मैंने सत्संग भी किया, वहां पे लोगों से मिला भी, लेकिन कोई भी सोहंग नाम को छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने झज्जर वालों से कांटेक्ट किया, अहमदगढ़ और झज्जर एक ही ब्रांच है वैसे तो, वो भी सोहंग में लगे हुए हैं, सोहंग सोहंग जप रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहा। मैंने साहिब कबीर के शब्द भी खोले वहां पे कि जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए, पर उन लोग के कान पे जू नहीं रेंगी। जो बरवाला में एक कबीर पंथ चल रहा था, मैंने वहां पर भी कई फोन किए, उनसे भी मैंने अपॉइंटमेंट मांगी, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन लोगों ने भी कोई जवाब नहीं दिया और हमें कहते रहे कि आप अपने पंथ की पुस्तकें भेज दो, ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे पुस्तकों से क्या ज्ञान चर्चा करोगे भाई? आदमी खुद मिलने के लिए आपको फोन कर रहा है और आप पुस्तकों की बात करते हो। तो वहां पर भी जब कोई बात नहीं बनी तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि पूरे भारत में भ्रमण करके जीवों को जगाया जाएगा और जो भी मालिक का विवेकी हंस होगा, पुराना संस्कारी जीव होगा, वो एक पल में ही समझ जाएगा कि इस सत्संग से उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, इस ज्ञान से उसका कल्याण है कि नहीं। उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। तो इस करके मैंने भारत भ्रमण शुरू किया और पूरे भारत में घूम घूम के लोगों से मिल मिल के उनको इस ज्ञान के अनमोल हीरे, इस ज्ञान के अनमोल रतन बांटने शुरू किए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि एक आदमी कितने दिन घूमेगा, कितने लोगों से मिलेगा, कितने गांव, कितने शहर कवर करेगा। तो उसी लिए निराशा सी छाती रही कि कैसे प्रचार होगा। तो प्रचार के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बन रही थी।
समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर घर ये ज्ञान पहुंचेगा, कैसे लोगों का कल्याण होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कुछ लोगों ने डाला और ज्ञान चर्चा वहां शुरू हो गई। और ज्ञान चर्चा जब शुरू हुई तो वहां पे कुछ नए लोग जो ज्ञान को समझने लगे थे, वो लोग काफी एक्टिव हुए हमारे आश्रम के बारे में जानने के लिए, हमारे मदन साहिब के पंथ को समझने के लिए, जिसमें से कलकत्ता में रहने वाली एक दीदी जिनका नाम वीना जी है, वो भी काफी अच्छी तरह ज्ञान को समझने लगी, जो पहले कई गुरुओं के पास जा चुकी थी। उनको ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग गया। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा बड़े सत्संग उनको नहीं दे पाता था। थोड़ा बहुत बोल के सेंड कर देता था, कभी फोन पे बात हो जाती थी। इस प्रकार वो इस ज्ञान को समझने लगे और उनके साथ और भी कई लोग थे जो इसको समझने लगे। तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 2-3 महीने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और 3-4 महीने के बाद उनका मैसेज आया कि नितिन, तू इस सत्संग को सुन, ये जो भाई बोल रहा है ये बहुत ही अच्छा बोलता है और इसका ज्ञान सब गुरुओं के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे किसी गुरु का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई भारत में आ गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कौन, मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये कहता है कि इसका कोई गुरु नहीं है, इसको ज्ञान स्वयं से हुआ है, आत्मा ने इस पे कृपा करी है, ये आत्म कृपा हो गई है इसके ऊपर। मैंने बोला कि भाई, आज तक इस पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको बिना गुरु के ज्ञान हो जाए। ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है, या ये डरता है अपने गुरु का नाम लेने से, ये झिझकता है कि लोगों को पता ना चल जाए कि इसका गुरु कौन है, इसको ज्ञान कहां से मिला है। दीदी, आप बिल्कुल विश्वास मत करना, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा, अरे तू सुन तो मैंने जब उस भाई के सत्संग सुनने शुरू किए, और जब मैंने पहली बार सुना कि कोई बंदा बोल रहा है कि हमें सतलोक नहीं जाना, हमें अलखलोक नहीं जाना, हमें अनामी लोक नहीं जाना, तो सच मानना भाइयों, मेरे पैरों से भी जमीन निकल गई। मैंने बोला, ऐसा कौन सा गुरु पैदा हो गया भाई जो मूल ज्ञान की बात कर रहा है, जो आत्म ज्ञान की बात कर रहा है, और वो भी बिना गुरु के, बिना गुरु धारण किए। ये बात तो कोई कर ही नहीं सकता। ये जरूर कोई ना कोई कपटी इंसान है जो कहीं ना कहीं से ज्ञान चुरा के लाया है। अब मैंने इसकी खोज पड़ताल शुरू करी। मैंने इसकी फोटो, जो ये वीडियो डालता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके जब मैंने अपने ग्रुप्स में सेंड करी, जो हमारे गुरु भाइयों के ग्रुप हैं, और मैंने उनको बोला कि पता करो ये कौन है, तब हनुमानगढ़ का मेरा एक सत्संगी भाई है, जिसकी वजह से ये स्वयंभू आत्मज्ञानी मेरे कांटेक्ट में आया था, और लगभग 5-6 महीने इसने 3-3, 4-4 घंटे मुझसे ज्ञान समझा, आत्मज्ञान प्राप्त किया, और गुरुजी से जाके दिल्ली में नामदान भी लिया। जब इसकी पोल खुली तब मुझे इतनी हैरानी हुई इस भाई पे कि अरे मेरे भाई, अगर तुमने ज्ञान ही बांटना है लोगों को, तो ऐसा तो मत करो कि जहां से ज्ञान प्राप्त किया है उनको नीचा दिखा के खुद ऊंचे हो जाओ। अरे गुरु के चरण धो के पिए हैं तुमने वहां पे जहां तुमने नाम लिया गुरु से, और तुम ऐसे कपटी हो कि परमात्मा तुम्हारी शक्ल भी ना दिखाए किसी को। तुम्हारी शक्ल देखते ही दोजख में चला जाएगा, वो तो तुम्हारी शक्ल देखने वाला तक नरकों में चला जाएगा, क्योंकि तुमने उस पंथ से दगाबाजी करी है जहां से सारा ज्ञान अर्जित किया है। भाई, किताबी ज्ञान तो अर्जित कर लिया, अनुभव ज्ञान तुम्हें सपने में भी नहीं हो सकता।
जिस आत्मा की तुम बातें करते हो सपने में भी नहीं जान सकते उस आत्मा का अनुभव क्या होता है। बातें जितनी मर्जी करते रहो, वाहवाही कितनी भी लूट लो, लेकिन अंत समय में तुम अकेले होगे, अकेले, और तुम्हारे पास कोई विधि नहीं होगी बचने की। याद रखना इस बात को। और आज जिस वाहवाही में तुम ठग रहे हो अपने आप को, वो वाह करने वाले लोग भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। अकेले ही लड़ना पड़ेगा उस मौत से। याद रखना मेरे भाई। ये मैं उसी आत्मज्ञानी के लिए बोल रहा हूं जिसके बारे में मैं पिछले सत्संगों में कई बार बोल चुका हूं। तो जब उस दीदी ने इस स्वयंभू आत्मज्ञानी की खूब प्रशंसा करी, तो मैंने उनको बोला कि ये स्वयं से ज्ञान नहीं बोल रहा है, इसने ये ज्ञान प्राप्त किया है और हमारे ही पंथ से किया है, मैंने ही इसको सारा समझाया है। तब उनको यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि इसका मुझे नंबर दे दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि ये कौन है और इसको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन उस दीदी ने मुझे नंबर नहीं दिया, क्योंकि इस भाई ने उनको इस बंधन में डाला था, कोई कसम दी थी कि मेरा नंबर किसी को मत देना, और जो मैं आपको मेल भेज रहा हूं, प्रथम नाम दे रहा हूं, उसको समझने के बाद डिलीट कर देना। देखो कितना डरता है, इतना डर है इसको कि मेरी साधना, जो प्रथम साधना है, वो लीक ना हो जाए, वो किसी को पता ना लग जाए। और साधना के नाम पे क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा आने वाले सत्संग में कि क्या देता है ये। इतना भ्रमित कर दिया था इस भाई ने सबको। लेकिन शुक्र है बंदी छोड़ का, जो सब लोग अब जाग रहे हैं, और जो लोग इससे नाम ले चुके हैं वो तक हमारे सत्संग सुन के अब वापस घर को लौट रहे हैं। नहीं तो इसने ऐसा भ्रमित कर दिया था सबको कि लहर अपदाना। तो जब मैंने इस भाई को फोन किया और इसने बोला हेलो, और उसके बाद जब मैंने अपना नाम बताया कि मैं नितिन बोल रहा हूं, तब इस भाई की मानो जुबान ही कट गई। इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और 20-25 सेकंड तक ये फोन कान से लगाए खड़ा रहा। इसकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि दोस्तों, ये आपके सामने ज्ञानी बन सकता है। अगर कोई चोर किसी दुकान से कोई सामान चोरी करे तो वो गलियों में जाके तो बेच सकता है, लेकिन उसी दुकानदार के आगे जाके वो बेच नहीं सकता। वो चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा मिलेगा, वो आगे एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि दुकानदार अपने सामान को पहचानता है। इसी तरह इसकी हालत हो गई और ये एक शब्द भी आगे नहीं बोल पाया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग उस बहन को भेजी, तब वो भी हैरान हो गई कि इस आत्मज्ञानी भाई के मुंह से शब्द क्यों नहीं निकला। तब उसको यकीन आया कि ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोल रहा है। तब उस बहन ने ही मेरे अंदर ये भावना पैदा करी कि नितिन, अब तू ही बचा सकता है इन लोगों को उसके जाल से, नहीं तो ये सबको भरमा देगा। और जितने भी लोगों के दिलों में संतों के लिए प्यार है, संतों के लिए श्रद्धा है, ये सब संतों को कालदूत घोषित करवा के सबके मन से इन संतों के लिए प्रेम खत्म करवा देगा। तब मैंने इसके सत्संग सुनने शुरू किए, और इसके सत्संगों में जहां पे भी वीक पॉइंट था मैंने उसको सबके सामने रखा। तब जो लोग इसको सुनते थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि अब ये नया भाई कौन आ गया, क्योंकि वो मदन पंथ को तो जानते ही नहीं थे। क्योंकि मदन पंथ तो वो गुप्त पंथ था जो कबीर साहब ने प्रकट करना था 12वें पंथ के नाश के बाद। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो वो तो प्रकट तभी होना था जब 12वें पंथ का नाश होना था। इसलिए बंदी छोड़ने ये समय चुना जब इस भाई का भी अज्ञान का सफाया करना था और 12वें पंथ का भी सफाया होना था।
यही वक्त उन्होंने चुना। और जब मैंने इसके सत्संग सुनने शुरू किए और इसने एक सत्संग में कबीर साहब को भी काल दूत घोषित कर दिया, तब यकीन मानना दोस्तों, मैं अपने दिल का हाल नहीं बता सकता आपको। और उस बंदी छोड़ को पता है कि नितिन अपने लिए कितनी भी गालियां सुन सकता है बिना हाय करे, लेकिन अपने गुरु वैराग साहिब और अपने मालिक कबीर साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और जिस दिन मैंने इसका सत्संग सुना जिसमें इसने कबीर साहब को काल का दूत घोषित कर दिया, उसी दिन मैंने YouTube चैनल बना दिया। और वो दिन 13 अक्टूबर था। मुझे नहीं पता था कि क्या तारीख है, क्या सन है, कुछ नहीं पता था। बस उसी दिन निश्चय कर लिया कि इसके अज्ञान की जड़ें हिला के रख देनी है। और मुझे नहीं पता था कि 12वें पंथ का भी सफाया 11 तारीख को हो चुका है। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उन संतों से कोई लेना देना ही नहीं था जो जेलों में जा चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि उनको सजा हुई है कि रिहाई हुई है। मुझे तो बस ये समझ में आ रहा था कि इस काल दूत को सही सबक सिखाना है जो परमात्मा मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब को काल दूत बोल रहा है। बस उसी दिन से मैंने संतों की वाणियों के सही अर्थ रख के, उनकी वाणियों पे गहन विचार आपके सामने रख के सत्संग शुरू किए। और मालिक की ऐसी दया हुई कि वो बहन भी हर चीज समझ गई, जिसकी वजह से ये YouTube चैनल बना है। और हजारों लोग जो 12वें पंथ में भी और कई अलग पंथों में जो भटके हुए थे, वो भी इस ज्ञान को समझते हुए अपने अपने पंथों को छोड़कर इस पंथ में शामिल हो गए। और जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था संतों से या कबीर साहब से, जो केवल मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो केवल नदियों में स्नान कर रहे थे, जो केवल पत्थरों को पूज रहे थे, वो भी इस ज्ञान को समझकर इसमें जुड़ने के लिए ललायत हो गए। ये सब बंदी छोड़ की दया है, परमात्मा की दया है।